एक प्रेतवाधित फ्राइंग पैन की कहानी। 2। जैसे जैसे समय बीतता गया, घर में बदलाव आता गया। नए रहने वाले इसके काले इतिहास से अनभिज्ञ होकर सावधानी से अंदर चले गए। एक समय अभिशप्त रहे ये कमरे अब बच्चों की हंसी और एक परिवार की गर्मजोशी से गूंजते हैं, जो आलीशान हवेली के लिए एक नई कहानी गढ़ने को कृत संकल्प है। शालिनी, डेविड और प्रतिशोध की भावना की कहानी स्थानीय लोगों के बीच एक फुसफुसाती किंवदंती बन गई, जो देर रात की सभाओं और टिमटिमाते कैंपफायर के आसपास साझा की जाती थी। ये कहानी बंद दरवाजों के पीछे छिपे खतरों और जीवन की सीमाओं को पार करने वाले परिणामों की चेतावनी देने वाली याद दिलाती है। डॉक्टर सुजैन ने असाधारण क्षेत्र में अपना काम जारी रखा, कभी कभी भुता घर की यादों को ताज़ा किया। उन्होंने जांच का एक विस्तृत विवरण लिखा, अपने अनुभवों और उन दुर्भाग्यपूर्ण दिनों के दौरान सीखे गए सबक को साझा किया। सिहरन पैदा कर देने वाली डरावनी कहानी, जो अब स्याही में संरक्षित है, उन लोगों के लिए एक सावधान करने वाली कहानी बन गई है जिन्होंने सांसारिक घूंघट से परे छिपे रहस्यों का पता लगाने का साहस किया है। पड़ोस ने धीरे धीरे समुदाय की एक नई भावना को अपनाया, जो साझा कठिनाइयों और अलौकिक प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने प्रदर्शित लचीलेपन से एक साथ बंधा हुआ था। एक समय का डरावना घर, जो अब अपने द्वेषपूर्ण अतीत से मुक्त हो चुका है, उन छायाओं पर साहस और समझ की जीत के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जिन्होंने इसे निगलने की धमकी दी थी। और इस तरह जीवन आगे बढ़ गया, अतीत की डरावनी फुसफुसाहटों को पीछे छोड़ते हुए। शालिनी की कहानी और उसके बाद हुआ असाधारण हस्तक्षेप समुदाय की सामूहिक स्मृति में एक अध्याय बन गया, एक अध्याय जो त्रासदी, मुक्ति और मानव आत्मा की स्थायी लचीलापन द्वारा चिन्हित है। जब डॉक्टर सुजैन प्रेतवाधित फ्राइंग पैन की उत्पत्ति के बारे में गहराई से जानने लगी, तो इस डरावनी कहानी में एक भयानक मोड़ आ गया। रसोई, जो कभी एक साधारण जगह थी, एक अलौकिक रहस्य का केंद्र बन गई, जिसने डेविड की द्वेषपूर्ण भावना को एक अज्ञात वस्तु से जोड़ दिया। अथक जिज्ञासा से प्रेरित होकर सुजैन ने उस भयावह रात के विवरण को फिर से याद किया, जब शालिनी ने फ्राइंग पैन से अपना बचाव किया था। उसका मानना था कि यहीं पर डेविड की आत्मा और रसोई के बर्तन के बीच संबंध बना था। अपनी सूक्ष्म जांच में सुजैन ने डेविड द्वारा अपने बुरे दिनों के दौरान किए गए अनुष्ठानों की एक श्रृंखला का खुलासा किया। डेविड ने निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश करते हुए अपने प्रभाव को जीवित क्षेत्रों से परे बढ़ाने का एक रास्ता खोजा। उन्होंने एक द्वेषपूर्ण समारोह का आयोजन किया था, जिसमें उनके निधन में इस्तेमाल की गई वस्तु में ही अपना प्रतिशोधपूर्ण सार शामिल था। जैसे ही सुजैन ने घटनाओं को एक साथ जोड़ा, एक ज्वलंत छवि उभर कर सामने आई। क्रोध और नियंत्रण की प्यास से ग्रस्त डेविड ने एक अंधेरे अनुष्ठान के दौरान अपने द्वेष को फ्राइंग पैन में डाल दिया था। इस कृत्य ने अनजाने में उसकी आत्मा को वस्तु से बांध दिया था, जिससे एक द्वेषपूर्ण नाली बन गई थी, जिसके माध्यम से उसका प्रभाव मृत्यु में भी बना रह सकता था। प्रेतवाधित फ्राइंग पैन, जो कभी रोजमर्रा की वस्तु थी, अब डेविड की पीड़ित आत्मा का भार उठा रहा है। इसकी सतह प्रतीत होता है कि अहानिक उसके क्रोध और पीड़ा की अवशिष्ट ऊर्जा को धारण करती थी। जैसे ही शालिनी ने आत्मरक्षा में पैन का इस्तेमाल किया, द्वेषपूर्ण संबंध तेज हो गया। अनजाने में उसे अलौकिक शक्ति से जोड़ दिया गया, जो अंततः उसके जीवन का दावा करेगा। इस रहस्योद्घाटन से लैस सुजैन सावधानी और दृढ़ संकल्प के साथ रसोई में पहुंची। प्रेतवाधित फ्राइंग पैन काउंटरटॉप पर रखा हुआ था, जो आहाने का प्रतीत होता था, फिर भी एक अशुभ ऊर्जा से भरा हुआ था। उसने डेविड के अंधेरे अनुष्ठान की अवशिष्ट गूंज को महसूस किया, एक वर्णक्रमीय अवशेष जो वस्तु से चिपका हुआ था। एक सावधानीपूर्वक आयोजित समारोह में सुजैन ने डेविड की आत्मा और फ्राइंग पैन के बीच संबंध को तोड़ने की कोशिश की। मंत्रों, प्रतीकों और अपनी टीम की सामूहिक ऊर्जा के माध्यम से उनका लक्ष्य उस द्वेषपूर्ण बंधन को तोड़ना था, जो बहुत लंबे समय से कायम था। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, रसोई का माहौल बदल गया।
फ्राइंग पैन से एक अलौकिक चमक निकली और डेविड जैसी एक वर्णक्रमीय आकृति संक्षेप में साकार हुई। कमरा फुसफुसाहट से गूंज उठा और रेक्स सहित टीम को हवा में एक अस्पष्ट ठंडक महसूस हुई। एक चरम क्षण में सुजैन ने रिहाई के शब्द बोले, डेविड की आत्मा से उस माध्यम को छोड़ने का आग्रह किया जिसने उसे नश्वर क्षेत्र में बांध दिया था। प्रेतवादित फ्राइंग पैन, इसकी चमकती सतह खेल में मौजूद ताकतों के सामने झुकने से पहले प्रतिरोध करती दिख रही थी। कहानी जारी है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करें।